का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और राजस्थान के जयपुर में दो बेहद खास नज़ारे सामने आए हैं। एक तरफ भगवाधारी नमाजियों पर फूल बरसाते नजर आए हैं, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की तस्वीर सामने आई है। कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते दिखे, लेकिन कोई नारेबाजी नहीं हुई। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, हैदराबाद समेत कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर ये खूबसूरत तस्वीर आप कहेंगे कि भगवाधारी जो फूलों की वर्षा करते हुए नजर आए। जो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे नमाजी, उन पर फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया गया, उनको शुभकामनाएं एक तरीके से देते हुए नजर आए। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, जहां पर हर पर्व का सम्मान किया जाता है और खुशी खुशी हर त्योहार मनाया जाता है। और इसी की मिसाल पेश करती हुई ये पहली तस्वीर, और तस्वीर दूसरी भी है, जहां ये लोग आपको काली पट्टी बांधकर नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सांकेतिक तौर पर विरोध इसलिए दर्ज कराया है क्योंकि ये वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने सांकेतिक तौर पर ये विरोध किया है। तो वक्फ संशोधन बिल जिस पर और जिसको लेकर विपक्ष में बैठी कई पार्टियां हैं विपक्ष की, जो सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये जो बिल है इसमें संशोधन किया गया है, जो इसी सत्र में पेश किया जा सकता है, पास कराया जा सकता है। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं वीरेंद्र इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। और ज़रा वीरेंद्र से जान लेते हैं कि ये जो दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि नमाजियों का स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सांकेतिक तौर पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप वीरेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो ईद की नमाज है, हर कोई जो नमाजी है देश की, जो कह सकते हैं कि प्रगति के लिए, विकास के लिए और भाईचारे के लिए जो है नमाज अदा की गई है। लेकिन दो तस्वीरें देखने को मिली है जयपुर की। अगर मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर आप देखिए, पहली तस्वीर है उसके अंदर नमाजियों के ऊपर जो है भगवाधारियों के द्वारा जो है पुष्प वर्षा की जाती है। ये अपने आप में जो तस्वीर है काफ़ी कुछ बयां करती है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तस्वीर है, कुछ नमाजी जो है ईदगाह पे जब नमाज अदा कर रहे थे उस दरमियान जो है अपने जो कह सकते हैं कि बाजू के ऊपर जो है काली पट्टी बांधकर जो है विरोध जताते हुए दिखाई दिए। विरोध इस बात का कि जो वक्फ जो संशोधन बिल है उसके अंदर उनकी आपत्ति है और उसी को लेकर जो है विरोध जताया गया। मेरे साथ कांग्रेस के एमएलए हैं रफीक खान जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है, दो तस्वीरें हैं जयपुर ने पूरी दुनिया के सामने रखी, क्या कुछ कहें? देखिए, आपने इसमें एक बात और ऐड नहीं की। कल आरएसएस ने जयपुर में पथ संचालन किया। पथ संचालन जब समापन की ओर था तो वो मोती डूंगरी रोड पे से रमजान के रोज़ा खोलने के जस्ट पहले का टाइम और चांद दिखने का टाइम और ईद के समय पथ संचालन उधर से हुआ। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। रोज़ा, रमज़ान खोलना और नमाज का समय, रोजे का समय, और उस सब के बीच में आरएसएस का पथ संचालन और वहाँ के लोगों द्वारा पथ संचालन का पुष्प वर्षा से स्वागत। और सिमिलरली आज जब ईदगाह पर लोगों ने नमाज पढ़ी तो न केवल लोगों में उत्साह था, बल्कि सभी संगठन के, सभी समुदाय के लोगों ने नमाजियों के ऊपर नमाज खत्म होने के बाद पुष्प वर्षा की। ये जयपुर का कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है जयपुर की, और उसमें ये प्रोग्राम सारा समापन हुआ और बहुत अच्छे से नमाज हुई। जहाँ तक काली पट्टी का सवाल है, वक्फ संशोधन बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक
बीजेपी लेके आई है। उनको पता है पास नहीं होगा, राज्यसभा में बहुमत नहीं है और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत सारे लोगों में खिलाफत है। उसके बावजूद उन्होंने वो बिल लेके आए, जेपीसी में डाला, जेपीसी से बिल को लेके पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। कारण ये है कि पूरी कम्युनिटी उस बिल का विरोध कर रहे हैं। और विरोध का कारण क्या है? अपन दो लफ्जों में कहते हैं कि विरोध हो रहा है और लोगों को पता नहीं लगे कि विरोध क्या हो रहा है। जो भी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं, आप कोई भी कानून बनाओ, कानून सबके लिए बराबर है, बराबर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हिंदुस्तान का कानून सभी धर्मों को बराबर रखने और अपने अपने धर्म की पालना करने की इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब आप कह रहे हो कि भाई जो यूज़र के आधार पे जो संपत्तियां आ रही है, यूज़र के आधार पे संपत्तियां क्या होती है? मैं खुलासा करता हूँ थोड़ा सा। यूज़र के आधार पे संपत्तियां होती है, जैसे ये ईदगाह है और यहाँ प्रेसिडेंस है, ईदगाह में नमाजें होती आ रही है बरसों से, 200 साल से, 300 साल से। ये कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रिस्तान में डेड बॉडीज दफन की जाती है, बरसों से की जा रही है। ये शमशान है, ये शमशान बरसों से है और यहाँ बरसों से डेड बॉडीज का क्रिमेशन किया जाता है। ये फला पीठ है, पुराना मंदिर है, जैसे गलता पीठ है या खोल के हनुमान जी से भी पुराना इतिहास गलता पीठ का है। ऐतिहासिक धरोहरें हैं, धार्मिक धरोहरें हैं, उनको यूज़र के आधार पे समय समय पे उनके नाम खातेदारी दर्ज कर देगी। अब आप ये कह रहे हो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हो और वक्फ अमेंडमेंट बिल में आप खाली वक्फ संपत्तियों को टारगेट करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की संपत्तियां हैं। मिशनरीज की अलग संपत्ति है, चर्चेज है, मिशनरीज के डोनेट किए हुए स्कूल्स हैं, ज़मीनें हैं। सिमिलरली हमारे अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास में जगदीश नारायण जी का मंदिर है, उसमें औरंगजेब ने सैकड़ों बीघा भूमि डोनेट की है, वो प्रेसिडेंस से चली आ रही है। तो प्रेसिडेंस की ज़मीनों का आप जब टाइटल पूछोगे कि कहाँ से आई, किसने दी, तो वो तो इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्ट्री है। और इंडिपेंडेंस के बाद में जब पहला सेटलमेंट आया तो ये कानून बना कि जो संपत्तियां यूज़र के आधार पे फर्स्ट सेटलमेंट में जिनके हक में थी, उनके हक में तरमीम हो गई। तो उनमें जब तरमीम हो गई, आज उससे आप मालिकाना हक मांगोगे तो वो कहाँ से लेके आएगा? तो ऐसी विरोधाभासी बातें हैं। और फिर ये कहा कि साहब हम इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर के अंदर ये कंडीशन है कि वो मुस्लिम मेंबर ही होना चाहिए। तो जब हमारी डिबेट हो रही थी, मैं जेपीसी की मीटिंग में गया तो एक मेंबर साहिबा ये बोली कि मुतवली और इमाम के बारे में बात करने लगी। तब मैंने उनको बताया कि साहब मैडम, मुतवली अलग है और इमाम अलग होते हैं। तो जब जिनको ये बेसिक नॉलेज नहीं हो वो उसमें अधिकारी बन के आ जाए तो वो कैसे उसको उसके साथ मिला के कि ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए जो मतलब उस चीज को जानता हो, समझता हो। सिमिलरली वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है वो वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा और वो बाय फेथ हिंदू होगा। और अगर वो बाय फेथ हिंदू नहीं होगा तो फिर वो गवर्नर चेयरमैन नहीं होगा, फिर कोई बाय फेथ हिंदू होगा जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये सब बातें इसलिए सोच समझ के बनाई गई है ताकि वो धर्म को जानने वाला, उसको समझने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसमें उसकी ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाले आदमी को बनाया जाए। तो जैसे वहाँ कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं बन सकता, ऐसे इसमें भी रिलीजन को क्रॉस करके कोई आदमी नहीं बनना चाहिए। ये सब जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इसमें एक विरोधाभास है। कैसे तो कब्रिस्तान का टाइटल लाएगा आदमी, कैसे ईदगाह का टाइटल लाएगा? तो इसलिए इस बिल का सब विरोध कर रहे हैं। एक सवाल है, क्योंकि सर कल एक वीडियो सामने आया था, आपकी एक रोडवेज के एमडी के साथ भी कुछ बात हो रही थी, क्या कुछ पूरा वो जैसे सरकार घमंड में डूबी हुई है, ऐसे उनके अधिकारी भी घमंड में डूबे हुए हैं। उनको प्रोटोकॉल का अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से मेरे को विधायक से आप देखना उनका वीडियो और किस तरह से वो ट्रीट कर रहा है। मेरी ज़मीन जैसे कोई उसके पिताजी ने डोनेट की हो और उसने कोई पट्टा लिखाया हो अपने नाम से। रोडवेज डिपो की ज़मीन, और रोडवेज डिपो की ज़मीन गवर्नमेंट ने 20-25 साल पहले एक कॉलोनी वहाँ बसाई। ठीक है। कॉलोनी का जो मेन रास्ता था वो उस वक्त भी एनक्रोचमेंट हुआ था। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है एनक्रोचमेंट खाली कराने का, रास्ता खाली कराने का।
तो यहाँ वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस के नेता हैं रफीक खान, और उन्हीं से एनडीटीवी के सहयोगी बातचीत कर रहे थे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया वक्फ संशोधन बिल को लेकर। उसको लेकर इनके द्वारा विरोध